बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो शाकार, जिसका सबको इंतज़ार था, क्योंकि पिछले वीलॉग में हमने जो बताया आपको वो था जो इमरान खान साहब की बहन ने बाहर आकर बताया। लेकिन फिर जो सारी तफसीलात याद करके एक एक लफ्ज़ इमरान खान साहब की टीम इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद उसको उनके ट्विटर हैंडल पर जारी करती है। तो इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है, और इसको आप ये कह सकते हैं कि अब तक का इमरान खान साहब का सख्त तरीन स्टेटमेंट उस महीने में आया जिस महीने में आसिम मुनीर साहब उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक एक्सटेंशन मिल जाएगी या वो अपनी नौकरी के अंदर तौसीह करवा पाएंगे। उसी महीने में इमरान खान साहब का एक बहुत सख्त स्टेटमेंट आया। 3 तारीख को स्टेटमेंट आया और आपको पता है कि 29 तारीख को आर्मी चीफ तब्दील होता है नवंबर की। बहरहाल इमरान खान साहब ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की नहीं, आसिम लॉ की हुक्मरानी है। आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और जहनी मरीज है। इसके दौर में जितना जुल्म हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके दौर में औरतों का लिहाज किया गया, ना बच्चों का, और बुजुर्गों पर रहम ना खाया गया। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक शख्स आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है, जिसकी वजह से मुल्क से इखलाकियात का जनाजा निकल गया है। इस दौर में जिस तरह आम आवाम का कत्लेआम किया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 मई, 26 नवंबर आज़ाद कश्मीर और मुरीद के सानेहात ताकत के इस अंधे इस्तेमाल की बदतरीन मिसालें हैं। जिस तरह निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं, ये किसी महज़ब मुआशरे में सोचा भी नहीं जा सकता। ख़वातीन पर जितना जुल्म आसिम मुनीर के दौर में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग और कैंसर सर्वाइवर हैं। इनको सिर्फ इसलिए जेल में डाला हुआ है क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार किया। बुशरा बेगम को भी सिर्फ इसलिए कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि मुझ पर दबाव डाला जा सके। ये कहाँ का कानून है कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी उनके लिए आम माफ़ी और जो मेरे नज़रियात का साथ देते रहे उन पर हर तरह का जुल्म और जबर। हम गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह देते हैं। आसिम मुनीर मुझ पर और मेरी अहलिया पर हर तरह का जुल्म कर रहा है। ऐसा जुल्म किसी सियासी रहनुमा के अहले खाना के साथ नहीं किया गया। मैं एक बार फिर वादे करना चाहता हूं, ये चाहे कुछ भी कर ले, ना ही मैं झुकूंगा और ना ही इनकी बैत करूंगा। मेरा कौम के नाम पैगाम है कि जो कौमें या मौत या आज़ादी इस जैसा टोक और बेबाक नज़रिया अपनाती हैं, उन्हें हकीकी आज़ादी के हुसूल और तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी उसूल पसंद कौमें ही सुरखरू होती हैं। मैं वादे करना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ ना फॉर्म 47 हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट से। ऐसी कठपुतली हुकूमत से मुज़ाकरात का तो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं, जिसका वज़ीर आज़म ही पूछ के बताऊंगा कि तहत चल रहा हो। मुज़ाकरात इसलिए भी बेसूद है कि जब भी हमने मुज़ाकरात किए, हम पर सख्तियाँ और जुल्म मज़ीद बढ़ा दिया गया। इस वक्त सारी ताकत वैसे भी एक फ़र्द वाहिद यानी आसिम मुनीर के पास है, जो अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से फैसला हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारों, पार्लियामेंटेरियंस, ILF और सीनियर वकला को हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहाँ से तारीख लिए बगैर ना उठें। ये इमरान खान साहब ने सख्त ताकीद की है कि जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPs, MNA, सेनेटर्स, वो भी, और जितने ओहदेदारान हैं वो सब भी, और ये जो ILF के लोग हैं, जितने वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी, और सीनियर वकला, इन्हें हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहाँ से तारीख लिए बगैर ना उठें, क्योंकि मेरे और बुशरा बेगम के मुकदमात की तारीखें ही नहीं दी जा रही और जानबूझकर मुकदमात को तवालत दी जा रही है ताकि हम जेल से बाहर ना आ सकें। सब जानते हैं कि इन मुकदमात में कुछ नहीं रखा और आखिरकार इन्होंने ज़मीन बोस ही होना है, लिहाजा इनको समात के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जा रहा। ये इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को ताकीद की। अब सोशल मीडिया इसके ऊपर निगरानी करेगा, आप देख लीजिएगा आज से, क्योंकि बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया। गंडापुर साहब के दौर में ये नहीं होता था। गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हुई इस बात को लेकर कि लोग ना अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं और ना अदालतों में पहुंचते हैं। तो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से इतनी नरमी क्यों है? लेकिन अब क्योंकि ये इम्तिहान आ गया सुहेल अफरीदी का, तो देखते हैं कि वो इसके ऊपर किस तरह की हिकमत अमली बनाते हैं, किस तरह लोगों को भेजते हैं और कैसे फैसिलिटेट करते हैं।
सलमान अकरम राजा के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वाले लोग थे, वैसे मैं हैरान होता हूं कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने डंडे मार मार के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई है। यानी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो लड़ाई करते हैं तहरीक इंसाफ से। भाई जिन्होंने आपको डंडे मार के आपसे पार्टी छुड़वाई है, आप उनसे गिला करें ना कि यार हमारे साथ आपने ज्यादती की है, आपने हमारे साथ जुल्म किया है, तो आप जवाब दें। वो बजाय उनको पूछने के वो जो लोग पीछे बच गए हैं उसके अंदर पीटीआई में, वो उसके साथ लड़ते रहते हैं। सलमान अकरम राजा पर मुकम्मल एतमाद है। इमरान खान ने कहा पार्टी से मुताल्लिक तमाम हदायत और मुलाकात की लिस्ट सलमान अकरम राजा के जरिए ही भेजी जाएंगी। सलमान अकरम राजा की जिम्मेदारी है कि वो तमाम हदायत पर अमल दरामद करवाएं। इमरान खान साहब का अडियाला जेल में अपनी हमशीरा से मुलाकात में पैगाम। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। उसका रीज़न यह है कि मेरी इतला के मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब के वो मुखालिफिन जो उनकी जमात में नहीं है, उनसे तो वो निमट ही लेंगे, लेकिन जो मुखालिफिन उनकी जमात में है उनसे उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा आने वाले वक्त में। और वहाँ प्लानिंग की जा रही है, वहाँ पे जो है वो अपनी जत्थाबंदी तैयार हो रही है और फिर बहुत सारे सवालात भी उठाए जाएंगे, तो उनको बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे और इमरान खान साहब की हिदायत पे अमल करना पड़ेगा। 27वीं आईनी तरमीम का नाज़रीन हर तरफ रौला पड़ा हुआ है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर, नून लीग से इनका ताल्लुक है। वो ये दावा करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आज़ाद कश्मीर को अबूरी सूबा बनाने का इम्कान है। यानी ये जो एक आज़ाद मुल्क है आज़ाद कश्मीर, और ये इसलिए हमने आज़ाद मुल्क रखा था क्योंकि हमारा ये दावा है कि ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया का दावा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि यहाँ के लोग फैसला करेंगे कि वो किसका हिस्सा है। तो हमने अपने इस केस को मजबूत रखने के लिए आज़ाद कश्मीर को एक अलग हैसियत दी थी, आज़ाद हैसियत। लेकिन ये नून लीग के फारूक हैदर साहब कह रहे हैं और बड़ी अजीब बात कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम कश्मीर को अबूरी सूबा बनाने का इम्कान है। ये बहुत अहमियत की हामिल है। आज़ाद कश्मीर की हैसियत को ज़ेर बहस लाया जा सकता है, मौजूदा निज़ाम की बिसात भी लपेटी जा सकती है। और यानी ये अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। अब पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि कश्मीरी इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। एक और बात, सवाल जो उठाया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कि कहा जा रहा है कि कमांडर इन चीफ का एक नया ओहदा तख्लीक किया जा रहा है। ये जो 243 वाला है ना आर्टिकल आइन का, असल में तो तरमीम जो हो रही है वो तो अदलिया के अंदर हो रही है। जो असल तरमीम है वो अदलिया के अंदर और आर्मी के मामलात के अंदर हो रही है। आर्टिकल 243 में और आर्टिकल 200 में, इन चीज़ों में जो असल तरमीम है वो यहाँ पे हो रही है। कुछ इनका ये है कि इलेक्शन कमीशन को तैनाती के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियारात मिल जाए। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।